का तुम्हें काज सवारा, तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तुम्हें काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन, कष्ट हरो है कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महादेव करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावनहारे, दुर्गम काज बनावनहारे। मंगलमय जो वरदान, मंगलमय जो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महादेव करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः श्री परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनु, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीम्, अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यते विनिंदित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अवध बिहारी सरकार की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप उन्हीं की वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से त्रिदिवसीय श्री राम कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है, हमारे बीच में वैदिक छात्र क्या कहें, अब उनका अध्ययन पूरा हो चुका है, बड़े विद्वान हैं और ऐसे विद्वानों को और विद्वान बनाने के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है, उनका उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जयदेव शास्त्री जी जो माता जी के सुपुत्र हैं, हमारे पंडित जी के सुपुत्र, आप लोगों ने इस स्थान पर श्री राम का जो दरबार, श्री बालाजी का जो दरबार बनाया है, बड़ा अद्भुत है। मैंने प्रथम दिन कहा था कि ये तो तीर्थ बनने जा रहा है, एक दिन तीर्थ बन के रहेगा और इस तीर्थ में आकर के आप लोग धन्यता का अनुभव करेंगे। ये धन्यता का अनुभव करने वाला तीर्थ बनने जा रहा है और उसके मुखिया बनेंगे हमारे जयदेव शास्त्री जी। जयदेव शास्त्री जी उसके मुखिया बनने वाले हैं और हमारे साथ में लवकुश बैठे हुए हैं। ये आचार्य भी है, शास्त्री भी है और नित्य निरंतर अभ्यास तो करना ही है, अभ्यास ही जीवन है। हमारे गुरुदेव ने एक सुंदर भजन लिखा, गाएंगे नहीं लेकिन आपको एक बात बताएंगे। उन्होंने कहा, संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। जीवन क्या है? गुरुदेव ने कहा संग्राममय है और विजय रथ, हम विजय प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर के, इस ध्वजा को ले जाना है, विजय ध्वजा को। मानव जीवन विजय के लिए है और यदि आप विजय चाहते हैं तो इन सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों को अपने घर में रखने की और उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। महाभारत के बारे में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं महाभारत के अंतर्गत से। महाभारत की पुस्तक यदि हमारे घर में होगी, रामायण की पुस्तक यदि हमारे घर में होगी, भागवत की पुस्तक, अन्यान्य भी जितने हमारे सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं वो हमारे घर में होंगी तो विजय हमारे पास रहेगी, उत्साह हमारे पास रहेगा, भगवत कृपा हमारे पास रहेगी। महाभारत में लिखा है, भारते भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। जिसके घर में महाभारत है उसके पास विजय है। अगर आप लड़ाई झगड़ा दूर करना चाहते हैं तो महाभारत की कथा सुनो, राम की कथा, रामायण की कथा सुनो। ये कथा सुनने से कलह दूर हो जाते हैं, पता चलता है कि कैसे कलहों का निर्माण होता है, कलह कैसे बढ़ते हैं, ये कथा सिखाती है। और कलहों का निर्मूल समाधान कैसे होता है, कलह कैसे नष्ट होते हैं, ये भी कथा सिखाती है। और जय प्रदान करने वाली है। आपके पास तो जय ही नहीं, जयदेव है, साक्षात जयदेव है। महाभारत को क्या कहा गया? जय शास्त्र। इतिहास पुराणानि जयम इति उदीरयेत्। इतिहास और पुराण को जय नाम से कहा गया है। और जयदेव शास्त्री बैठे हैं और हमारे लवकुश, ये साक्षात लवकुश हैं। राम जी के पुत्रों का नाम क्या है? कुश और लव, कुशी लवो, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है और इस अध्यात्म रामायण में लिखा है, कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं, कुशी लवो। इस प्रकार का वाक्य आया है वाल्मीकि रामायण में। और इस रामायण के प्रथम वक्ता व्यासपीठ से कहने वाले लव कुश ही हैं और इनके द्वारा संगीत का गायन किया जा रहा है। अपने को तो संगीत का सारे गामा भी आता नहीं, इन्हीं के सहयोग से कुछ बोलता हूँ। समय का अभाव है, इनके भजन हमने बहुत कम सुने।
कथा को आगे बढ़ाना था और कथा से सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं, इसलिए व्यथा कथा से ही समाप्त करने का मैंने जो संकल्प लिया है वो पूर्ण हो रहा है। तो जयदेव शास्त्री और हमारे कुशलव यहाँ विराजमान हैं, इनके सहयोग से कार्य संपन्न होने जा रहा है। अब भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो, राम कथा के प्रथम वक्ता हैं श्री हनुमान जी महाराज। वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन राम जी जब लीला कर रहे हैं उसी समय वर्तमान राम के चरित्र को गाने वाले श्री हनुमान जी हैं। तरु पल्लव मह रहो लुकाई, तरु पल्लव में बैठ करके छुप करके राम कथा का गान कर रहे हैं। भगवती मैया को, सीता जी को सुना रहे हैं। और फिर व्यासपीठ से श्री राम को श्रोता बना करके, अवधवासियों को श्रोता बना करके श्री राम कथा के गायन करने वाले कुशलव हैं। और उनकी कथा को सुन करके बड़े बड़े ऋषिगण आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं। कोई अपनी लंगोट भेंट करते हैं, कोई अपना कमंडलू भेंट करते हैं, कोई मृगचर्म भेंट करते हैं। कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है। उस दक्षिणा में अब वो ऋषि क्या दे? कोई कमंडलू दे रहा है, कोई मृगचर्म दे रहा है, कोई अपनी लंगोटी दे रहा है। इस प्रकार का दिव्य उपहार, कोई आशीर्वाद दे रहा है, बेटा खूब आगे बढ़ो। जिसके पास कुछ नहीं है वो केवल मुंह से शब्द बोल रहा है। शास्त्रकार ने कहा, वचने का दरिद्रता। वचन से अच्छा बोलने में क्यों दरिद्रता करना? अच्छा से अच्छा बोलिए। निश्चित रूप से श्री राम कथा तो अनंत है, राम अनंत है ना, उनकी कथा भी अनंत है। राम की कथा में और श्री राम में अंतर नहीं है। बड़ी अद्भुत बात संत ने कही, आदो राम तपोवन आदि गमन। एक श्लोक में रामायण, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने एक श्लोक में रामायण कह दी। और उसी प्रकार से एक संत ने बड़ा अद्भुत सुनाया। रामायण क्या है? बोले, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक वामना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, और कछु है बातन्ना, तुलसी लिख गए पोतन्ना। तुलसी ने तो खाली पोतन्ना लिख दिया, इतने से भी राम कथा हो गई। ये तो केवल बाहरी है, अगर भीतर से राम को जानना हो तो तुलसी को ही जानना पड़ेगा। एक संत ने ये भी कहा, अरे राम कथा की तूने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद नहीं। तुलसी जैसी मर्यादा कहीं कहीं मिलती है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम का गान वही कर सकता है जिसका जीवन भी मर्यादा में बंधा हो। अपने जीवन को मर्यादा में सीमित करना है।
राम जैसा बनना है। हम लव कुश और जयदेव शास्त्री को शुभकामनाएं देते हैं इस रामनवमी के पवित्र अवसर पर कि आपको भी राम जैसा बनना है, और श्रोताओं को भी कहता हूं आपको भी राम और भगवती सीता बन के दिखाना है। राम बनने में राम श्री राम की मर्यादाओं का ही पालन करना है, बस राम बन गए। अरे ये तो राम जी जैसे हैं, क्या सुंदर इनका नियम है। और छोटे बालक हैं वो तो राम बनेंगे, उनके माता पिता भी राम ही जैसे हैं तो उनके बालक राम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री राम को हमने कल प्रकट किया था। राम भगवान प्रकट हुए हैं, अयोध्या में धूम मची है, गली गली में श्री राम के दिव्य प्रागट्य महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है। और 6 महीने तक कैसे दिन बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। सूर्य भगवान के कुल में भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, आनंद है अद्भुत। और उसके बाद देवता इवरे जुस्ता स्वभाषा राज मंदिरे दशमे मासी कौसल्या सुसुवे पुत्रमद्भुतम मधुमासे स्थिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे पुनर्वसुरिक्ष सहिते उच्चस्थे ग्रह पंचके मेषं पूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासीत् जगन्नाथ परमात्मा सनातन। सनातन परमात्मा अवध में पधारे हैं तो निश्चित रूप से आनंद है। भगवती कौशल्या मैया ने जो स्तुति की थी बड़ी अद्भुत स्तुति थी, हमने कल गायन सुना और 12 बजे आज उसका फिर से हम गायन सुनेंगे। अध्यात्म रामायण के माध्यम से उसका कुछ चिंतन करते हैं। भगवती कौशल्या मैया ने श्री राम को समक्ष देख करके कहा, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्माच्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तम। देखो श्री राम को पुरुषोत्तम सर्वप्रथम किसी ने कहा तो अध्यात्म रामायण के अनुसार भगवती कौशल्या मैया ने कहा। कौशल्या जी कहती हैं, माता जी हे देव देव आप तो देवताओं के आराध्य हैं, आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप परमात्मा हैं, आप अच्युत हैं, आप पूर्ण परमेश्वर हैं, रामस्तु भगवान स्वयं, आप पुरुषोत्तम हैं। ये बात छोटे बच्चे श्री राम को बता दी। हम अपने बच्चों को भी अच्छी बातें बताएं तो निश्चित रूप से वो पुरुषोत्तम बन जाएंगे, वो राम बन जाएंगे। बच्चों को अच्छा कुछ सुनाने की माताओं को इच्छा रखनी चाहिए। भगवती कौशल्या मैया स्तुति करते हुए कहती हैं, अप्राणो यमना शुद्धो इत्यादि श्रुति रब्रवीत। अरे आप तो वो परब्रह्म हो जो अमना शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र है, जो अप्राण है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, जिसका ऐसा स्वरूप है। हे प्रभु आप मेरे घर में आए, जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमांडवः, जिसके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड विराजमान हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी या उपहासी, कहत धीर मत थिर न रहे। इस स्तुति में यही उसी का अनुवाद इसी अध्यात्म रामायण से गोस्वामी जी ने लिया है। कहते हैं आप मेरे जठर में आ गए, मेरे कोख में आ गए, मेरे गर्भ में आ गए, बड़ा आश्चर्य है। त्वं ममोदर संभूतम् इति लोकान् विडम्बसे, भक्तेषु पारवस्यन्ते दृष्टम मेद्य रघुत्तम। हे रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री राम,
आप मेरे जठर में आए, मेरे उदर में आए, इससे लगता है कि आप भक्त के वश में रहते हैं। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भगत 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 के वश में है भगवान, संत के वश में है भगवान, संत के वश में है भगवान, ग्रंथ के वश में है भगवान, ग्रंथ के वश में है भगवान, ग्रंथ के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। पूरा तो आता नहीं अपने को, इसलिए भक्त के वश में है, संत के वश में और ग्रंथ के वश में है। आप ग्रंथ घर में रख लीजिए, भगवान आपके पास आ जाएंगे। ग्रंथ रखिए, ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, पठन पाठन कीजिए, चिंतन कीजिए, बच्चों को कराइए। यही तो मानव जीवन है। भक्तेषु पारवस्यम में दृष्टम मेद्य रघुत्तम। आज मैंने देख लिया कि आप भक्त के वश में हैं। देव तद्रूप में तन्मे सदा तिष्ठतु मानसे आवृणोत नमाम मायाम तव विश्व विमोहिनी। हे प्रभु, मुझे आपकी लोक विमोहिनी माया व्याप्त न करे, भगवान श्री राम ने कहा। अच्छा।